मनीष कश्यप जब निकले थे तो वो जो क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं उनको, वो बड़े बड़े नेशनल किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, एबीवीपी हो बड़े जो भी हो, सब आए थे मनीष कश्यप से बाइट लिए थे जब वो निकले। कहा जाता है कि यूट्यूबर के पास इतना पावर है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया आते हैं, बयान लेते हैं। सर कहिए 9 महीना के बाद अब जेल से बाहर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कैसा महसूस कर रहे हैं तो वो आप सबको मालूम है कि शेर को जब आप देखे तो पता चल गया होगा कि वो महसूस कैसा कर रहे हैं। वो बोले कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दशरथ मांझी जो है वो बोले थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ। तो इसलिए मनीष कश्यप कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हुए, इसलिए घर नहीं जाकर के वो मनीष वहां पर गए, दशरथ मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए, कहीं ना कहीं वो चीज को दिखाने के लिए गए कि तुम जो है हमको डाल दिया था ना 9 महीना के लिए। लेकिन तो आने वाले समय में क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं मनीष भैया? वो तो मनीष कश्यप ही बता सकते हैं। वो मनीष कश्यप का अपना मामला है, निजी मामला है। वो मनीष कश्यप कल क्या करेंगे, हम लोग तो अभी देख रहे हैं कि वो मनीष कश्यप आपके लिए हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो बस कल क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी तक न्यूज देख रहे हैं। कहा जाए तो बिहार में एक पत्रकार है जिस पत्रकार को आप लोग भली भांति जानते हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार, और कहा जाए तो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में जो है अभी के समय में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम आप लोग भले भांति जानते हैं, नाम है मनीष कश्यप। हालांकि पहले सन ऑफ बिहार बोलते थे और अब सन ऑफ भारत बोलते हैं। और हमारे साथ कैमरा में जो नजर आ रहे हैं एरिया न्यूज के पत्रकार पवन भैया। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, मनीष भैया का जब रिहाई हुआ था तो शायद कहा जाए पूरे बिहार के जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार थे सब लोग पटना के बेउर जेल के गेट पर पहुंचे थे, उसमें आप भी थे। हाँ, हम भी थे, लेकिन हम पहले जो है आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं गए? देखिए, हम किसी कारण बस अस्वस्थ थे। वो कारण को बताइएगा, आप क्यों नहीं गए? जब पटना का सब जा सकता है, डिजिटल का या जो भी हो, 100 रुपया 200 रुपया वाला माइक वाला जितना भी हो, बिल्कुल। तो अगर वो लोग गए तो आप क्यों नहीं गए? देखिए, इसके लिए हम जो है हम क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि हम अस्वस्थ होने के कारण भैया नहीं जा पाए। चलिए, तो आप अस्वस्थ थे, नहीं गए, कोई बात नहीं है। अगर आपके जैसा भाई बहुत सारा वहां पर गए थे, बहुत सारे, तो वो मनीष कश्यप का प्यार था, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देखना चाहते थे। जो आदमी सब बोल रहे थे बाहर में कि मनीष कश्यप टूट जाएंगे, तो वो शेर है और शेर कभी जो है वो सोता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल को छोड़ देता है, नहीं, वो फिर से उनका वो जंगल हो जाता है। कितना हजार के संख्या में वहां पर भीड़ था? हमको लगता है कहीं 10,000 से ज्यादा होगा आदमी। लोग बता रहे थे लाखों के संख्या में भीड़ था। ऐसा कोई बात नहीं, बोलने के लिए तो अब लाखों करोड़ों बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात। हम भी अभी बोल सकते थे, वहाँ तो करोड़ों आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, 10,000 आपको कम लग रहा है क्या? नहीं, 10,000 काउंटिंग अगर कीजिएगा तो 10,000 होगा। अच्छा, कहा जाए तो मनीष भैया जब बेउर जेल से निकलते हैं तो डायरेक्ट अपने माँ से मिलने के लिए नहीं जाते, मगर दशरथ मांझी के गाँव जाते हैं और उनका जो स्मारक है, कहा जाए उनका जो मूर्ति है, उन पर जाकर माल्यार्पण करने का काम करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वो अगर लड़े हैं तो अपने माँ और पिता और भाई के लिए नहीं लड़े हैं, अपने परिवार के लिए नहीं लड़े हैं, वो आपके लिए लड़े हैं। और आपके जैसे जो बिहार में गरीब है और बहुत माता ऐसा रो रही है, उसके लिए लड़े हैं। तो इसलिए पास आ गया हूँ, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी चीज। अच्छा, लोग के मन में जब तक मनीष भैया जेल से बाहर नहीं आए थे तो हर एक इंसान के मन में हो रहा था कि अब जब आएंगे जेल से बाहर तो वो अब जो है कहा जाए तो माइक नहीं उठाएंगे। देखिए, ये कौन कह रहा था? 1-2 का नाम गिना सकते हैं? ऐसे लोग सब बोलते रहते थे, अब माइक नहीं उठाएंगे। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं पहले ये बताइए। माइक बोलते हैं कि इसी ठो को बोलते हैं? नहीं, उसको भी माइक बोलते हैं। इसको माइक बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक अगर कैमरा पर आ रहे हैं, आप माइक को कॉलर में लगा लीजिए या जहां लगा लीजिए, अगर कैमरा पर आ रहे हैं तो इसका मतलब माइक उठाना ही हुआ। आपका आवाज चाहे हम यहाँ लगा के उठाए या ये माइक पकड़ के उठाए, तो बस वो माइक उठाना ही हुआ। देख रहे हैं कि जो बोलने वाले थे उसको बोल दीजिएगा। आज देखिए, मनीष कश्यप माइक उठाए हैं या बंदूक गोली उठाए हैं, क्या उठाए हैं वो देखिए। अच्छा, कहा जाए अररिया में जिस तरह से बीमल पत्रकार बीमल यादव का जब तो कहा जाए तो उनके छोटे भाई करण कश्यप अररिया आते हैं और 51,000 रुपया का आर्थिक मदद करते हैं, जबकि जेल में थे उनके बड़े भाई। खुद आर्थिक रूप से वो तंगी, मैंने पैसा का कहा जाए तो बहुत ज्यादा स्कार्सिटी था, तब पर भी 50,000 रुपया आके मदद किए। और एक कहा जाए तो अररिया में ही बीमल मंडल था जो कि अपना दाहिना हाथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते काट लिए थे, 1,10,000 रुपया आके आर्थिक मदद किए।
क्या उनसे मनीष कश्यप का कोई रिश्ता था क्या? देखिए, तो इसलिए ना, इससे पहले तो बोल दिए, मनीष कश्यप जो है वो माँ का आंसू पोछे हैं, जो माँ रोते बिलखते रहती है। मनीष कश्यप जब अंदर रह करके अगर विमल यादव को 50,000 रुपया ही सहयोग कर पाते हैं अपने भाई के द्वारा, तो आज वो बाहर है, तो समझिए कितना माँ का वो आंसू पोछेंगे। और उससे पहले वो कितना माँ का आंसू पोछते थे। बस यही प्यार है। क्या हमारे भारत में तो बिहार में तो मनीष कश्यप से मतबर बहुत है। कहाँ आए सरकार उनको डराने का प्रयास किए थे, जो भी सरकार हो, डराने का प्रयास किए थे। देखिए, बस वो डरने वाले नहीं हाँ, हैं। डरने वाले नहीं हैं। और वो शेर हैं, वो कभी जो है फिर उसी अंदाज में नजर आते हैं। हाँ, आप उसका टी शर्ट पर जब वो निकले थे, टी शर्ट पर देखे थे क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? कुछ लिखा हुआ था, नेवर गिव अप। never यानी give up। पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है। मनीष कश्यप जो है वो दरिया दिली है, वो शेर है जिसको आप किसी पिंजरा में बंद कर दीजिएगा तो वो टूटेगा नहीं, और वो टूटने वाले में से नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि वो टूट गए तो नहीं, अगर उसको देखे होंगे, उनका शरीर को देखे होंगे तो लगा होगा कि नहीं, शेर उनका जलवा जो है, कहीं ना कहीं जलवा उनका पूरा कायम है। उसी अंदाज में, उसी तेज तरार आवाज के साथ अभी भी अपने बात रखने का काम करते हैं। सही में सही बात है। और एक हम इसको लाना चाहेंगे, ये संतोष रेणु यादव जो है वो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को तो तेजस्वी यादव के पैर पकड़ना चाहिए क्योंकि वो निकलवाए हैं। तो क्या लगता है कि वो निकलवाए हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये कोर्ट का मामला है और न्यायालय पर कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी को भरोसा था। तो न्यायालय पर तेजस्वी यादव कैसे निकलवाए? वही तो बोल रहे हैं ना, कानून से बढ़ के कोई राजनेता थोड़ी हो सकता है। न्यायालय से बढ़ के अगर तेजस्वी यादव ही निकलवाते तो उसका माँ तो रोते बिलख रही थी उस समय में। बिल्कुल। क्या तेजस्वी यादव निकलवा सकते थे? इससे पहले जो है वो कर सकते थे, लेकिन कुछ आज तक नहीं बोले हैं मनीष कश्यप पर। जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी है, वो अभी तक कुछ बोले हैं? बिल्कुल नहीं बोले हैं। तो वो लोग को कैसे पता चल गया कि मनीष कश्यप को जो है तेजस्वी यादव निकाले हैं? अरे भाई, नहीं, कहा जाए तो ये सब बिल्कुल गलत है भैया। पार्टी पॉलिटिक्स के जगह पर है, और ये एक स्वतंत्र, कहा जाए यूट्यूबर, अपने आप को यूट्यूबर ही बोलते हैं मनीष भैया, स्वतंत्र यूट्यूबर है। सुनिए, वो मनीष कश्यप यूट्यूबर होने पर गर्व करते हैं, इसलिए वो बोले थे कि अगर हम यूट्यूबर, हमको अगर आप मानते हैं तो यूट्यूबर ही सही, क्योंकि यूट्यूबर हो करके तो कम से कम बिहार में तो 10,000 यूट्यूबर तो तैयार हुआ। वो 10,000 तो 10,000 यूट्यूबर जितना भी कमाए, 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, 25,000 कमाए, जो भी कमाए, लेकिन आज वो अगर एक तरह से मनीष कश्यप समझिए तो नौकरी ही दे दिया ना। अगर वो 10,000 आदमी यूट्यूबर नहीं होता तो क्या कर? तो अब यूट्यूबर से भी बिहार सरकार को डर लगने लगा। पहले तो पत्रकार से डर लगता था, अब यूट्यूबर से भी डर आप सोच सकते हैं कि अब हमारे बिहार सरकार के बारे में क्या बताया जाए। अगर आप यूट्यूबर से डरते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है, क्या बोले हम सरकार के बारे में? हमको कुछ बोलना नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या बोले वो सरकार को कि यूट्यूबर के बारे में। और जो यूट्यूबर बोलते हैं उसको हम थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि कम से कम जब जेल से हम बाहर निकले ना तो इतना व्यक्ति को तो नहीं देखे थे। कम से कम इतना उम्र मनीष कश्यप का हो गया है, लेकिन वो बोले थे कि इतना व्यक्ति को तो हम नहीं देखे थे जितना अभी देख रहे हैं। बात तो भी सच्चाई है। यदि कोई भी नेता यदि जेल से बाहर होते तो इतना की संख्या में भीड़ नहीं जमा होता जितना मनीष कश्यप के लिए। कहा जाए तो बिहार ने, यूपी मैंने कहा जाए पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे। और बेऊर जेल के गेट पर, बेऊर जेल, और उसके बाद अरे ये जानिए ना कि एक दिन पहले मनीष कश्यप छूटते, लेकिन भीड़ ही इतना था ना, क्या कहा जाए, भीड़ की वजह से नहीं छोड़ा गया। मदुरई से आदमी सब आए थे यहाँ पर मिलने के लिए मदुरई से मिलने का तो बात छोड़िए कि देख लेंगे एक झलक कि मनीष कश्यप जी जो है निकल रहे हैं। बस मैं एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, मनीष भैया का यही नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग को एक शब्द सुनते हुए बहुत पुराना हो गया होगा, रेलाई। तो बस वो रेलाई तो चालू रहेगा थोड़ा, हाँ रेलाई तो चालू रहेगा, लेकिन अब एक उसमें नया और जोड़ दीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, कहा जाए तो इन तमाम खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और मनीष कश्यप भैया के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि दिन रात अपने लिए नहीं, आज जो 9 महीना कहा जाए तो मदुरई हो या बेऊर जेल हो, वो अपने लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए और पूरे बिहार वासी के लिए जो है वनवास से वापस लौटे हैं। ये बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से राम वनवास गए थे तो उस तरह से आकर के वो क्या बन गए थे, पुरुषोत्तम राम बन गए थे। ऐसने जो है मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार थे, तब वो 9 महीना के बाद सन ऑफ भारत बन गए हैं।
सन ऑफ भारत। सन ऑफ भारत। चलिए बस आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? चलिए इन तमाम खबर के बारे में और मनीष भैया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। यदि ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।